अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं? आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 15-20 लाख रुपया लगाकर बाहर जाते हैं लाख 2 लाख रुपए की सैलरी के लिए, जबकि वो ही 15-20 लाख रुपया लगा के पाकिस्तान में वो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जिसने 20 लाख रुपए से स्टार्ट किया, 1000 मुर्गी से, और आज माशाल्लाह वो 1.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तक पहुंच गए हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर हाफिज़। अवैस साहब, क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? पहले तो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने का। वेलकम, वेलकम जी। तो हाफिज़ साहब, आपने कितनी मुर्गियों से स्टार्ट किया और कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया? सर हमने स्टार्ट में जो 1000 बर्ड से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने बरकत दी। फिर हमने इस काम को बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8000 बर्ड पे हम पहुंच गए। माशाल्लाह। तो अगर कोई नया बंदा ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो आपको उसको क्या मशवरा देंगे कि मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितनी मुर्गियों से स्टार्ट लेना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई बंदा काम करना चाहता है तो मेरा तो ये मशवरा है कि उसको 1000 बर्ड खुद डालना चाहिए। बेशक पहले से शुरू से अपने घर के पास अगर उसके पास कोई जगह है, वो बना ले, किसी रूम में डाल ले या रेंट पे ले ले कोई जगह। उसमें अपना 1000 बर्ड डाले। 1000 बर्ड की जो आपकी है एक्सपेंस, जो आपके खर्चे होंगे चूज़े से लेके प्रोडक्शन आने तक, ये तकरीबन आपका 1400 मतलब 1400 रुपये से लेके आप 2000-2200 रुपये तक आपकी ये इन्वेस्टमेंट होगी, एक बर्ड की कास्ट है। तो आप इसको अगर आप स्टार्ट करते हैं 1400 से 2000-2200 आपके जेहन में होना चाहिए। 1000 बर्ड से स्टार्ट करें, अच्छी प्रोडक्शन है, घर के पास ही इसकी अगर एक अच्छी सी शॉप बना लीजिए तो ये आपका डेली की 3 पेटी आपका अंडा होता है। इसका मतलब ये है कि 90 दर्जन, आपको 90 डज़न जो है वो आपकी प्रोडक्शन आएगी। तो आपका मतलब है कि 15-20 लाख रुपया जिसके पास हो वो ये बिज़नेस स्टार्ट कर बिल्कुल सकता करें, है। बिल्कुल करें जी। इससे अच्छा बिज़नेस ही कोई नहीं है और प्योर ये हक हलाल का आपका बिज़नेस है। और ये वो बिज़नेस है कि जो मैंने देखा जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे मार्केट में पता चला कि ये मैं इस तरह एग कहाँ सेल करूँगा, कहाँ दूँगा। लेकिन मुझे जब ये मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे उसके बाद पता चला कि मार्केट के अंदर ये मैं पूरा ही नहीं कर पा रहा। मेरे पास बायर इतने हैं कि ये मेरी प्रोडक्शन कम है। अगर मैं 1 लाख मुर्गी भी डालूँ तो आपको भी पता है कि आप हर घर की यूसेज है। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट में डेली हर बंदा एक अंडा खा रहा बिल्कुल, अगर ज़्यादा लोग आएँगे तो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते है। हैं। यस, इसकी डिमांड तो पूरी दुनिया में है, ऑलरेडी लेकिन अभी कुछ लोग पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन तो कम हम है। चाह रहे हैं बेशक छोटे लेवल पे वो लोग इस बिज़नेस में आएँ, ताकि पाकिस्तान की डिमांड के बाद फिर हम एक्स्ट्रा उसको एक्सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ जो अच्छे फार्मर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंडा। बिल्कुल, और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसके डबल मार्जिन कमा रहे हैं। बिल्कुल। चलें अब हम बिल्कुल। इसको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं लोगों को कि फ़र्ज़ किया 1000 चिकन है, उसकी कॉस्ट कितनी है, कितने महीने का चिकन होना चाहिए, उसको डालना चाहिए, और उसके बाद वो कितने अंडे देता है और उसमें कितना प्रॉफिट है। असल में ये डेज़ नहीं, ये इसको हम कहते हैं डे ओल्ड चिक्स। ये 1 दिन का चूज़ा होता है। फर्स्ट डे जी, चूज़ा जी। अंडे से जब निकलता है हैचरी से, फ़ौरन फार्मर के पास पहुँच जाता है। उस चूज़े को जब अब आप इसको पालना शुरू करते हैं, तो बाय बुक इसको कहा जाता है 16 वीक्स से 18 वीक्स, डिपेंड ऑफ एनवायरनमेंट, कि आप किस एरिया में डाल रहे हैं। तो आपके 16 हफ्ते या 18 हफ्ते के दरमियान में इसकी ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है। 22 हफ्ते में जब ये मुर्गी जाती है तो ये आपकी पीक प्रोडक्शन पे चली जाती है। और इसकी जो लागत आती है, डे ओल्ड का जो चिक्स है, आजकल के दिन में इसका रेट है कोई 250 से 300 के दरमियान में एक चूज़े का रेट है। ठीक हो गया। और ये रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपने बुकिंग किस मंथ की है, कब की है, आपको पहले बताना पड़ता है कि मैंने फ़लाँ डेट को चूज़ा डालना है। उस डेट तक आप अपना फार्म रेडी करते हैं, उसमें चीज़ें रेडी करते हैं। उसके चूज़े से आने से पहले उसके सारी चीज़ें पूरी करनी है, आपके ड्रिंकर, उसके फीडर, बूरा, आपके पर्दे हैं, तरपाल्स हैं, ये सारा कुछ लगाना है ताकि वो चूज़ा आ गया, आपने उसको पालना है। 16 हफ्ते के बाद आपका अंडा आना शुरू हो जाएगा। 22 हफ्ते पे जब ये पीक पकड़ लेता है, उस वक्त तक जो आपका एक्सपेंस होता है, वो तकरीबन आप ये कह लें कि आपका 1500 रुपये से लेके 2200 रुपये तक एक बर्ड का खर्चा है। अब आपने जितना बर्ड फिर डालना है, और उस दरमियान में अगर आप बर्ड की अच्छी मैनेजमेंट करते हैं, चीज़ें अच्छी करते हैं,
तो ये कास्ट आपकी 1500-1400 रुपये में रिकवर हो जाएगी। ये मंथली कॉस्ट है क्या ये है? नहीं, टोटल ये Total 22 हफ्ते तक की कास्ट 22 है हफ्ते तक की कॉस्ट है। जी। और 22 हफ्ते उसके बाद वो प्रोडक्शन पे आ फिर जाता है। प्रोडक्शन पे आ जाएगा। उसके बाद जो आपका बर्ड्स का जो खर्चा है वो बर्ड अपना खुद उठाता है। ठीक हो गया। आपकी फीड के एक्सपेंस, आपकी लेबर के एक्सपेंस, आपके फार्म के रेंट, हर चीज़ का एक्सपेंस बर्ड ने खुद उठा लेना है, क्योंकि प्रोडक्शन आ गई। अब आपका अंडा सेल हो रहा है। ठीक हो अब जो आपकी प्रोडक्शन के बाद, सेल के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। और वो अगर रेट मार्केट में अच्छा लग जाए, डिपेंड करता है, क्योंकि अंडे का रेट डेली का रेट होता है। ठीक हो गया। मार्केट में इसका डेली की अनाउंसमेंट होती एवरेज प्रॉफिट क्या है पर डे? जिस दिन वो प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है मुर्गी, उसके बाद पर डे एवरेज प्रॉफिट क्या है? है। एवरेज प्रॉफिट जो है हम पर जो है इसकी हम पेटी का एक बॉक्स का हिसाब लगाते हैं। एक बॉक्स के अंदर 30 डजन होती है, यानी कि 360 अंडों की आपकी एक पेटी होती है। ठीक हो गया। उस डजन जो पेटी है उसकी अनाउंसमेंट होती है पीपीए की, वो जो भी अनाउंसमेंट हो। लेकिन उसका जो एवरेज हम प्रॉफिट निकालते हैं सालाना, तो वो सालाना प्रॉफिट आपको एक पेटी के साथ 3000 से लेके 3500, 4000, अच्छा रेट लग जाए तो ये आपका 5000 रुपये तक भी निकलता है। लेकिन मिनिमम आपको 3000 रुपया प्रॉफिट आता है 3000 रुपये पर डे प्रॉफिट पर डे, एक पेटी के साथ। एक पेटी। तो दिन में कितनी पेटीज होती अब आपने अगर 1000 बर्ड डाला है हम्म। तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लें कि अगर आपकी 95% प्रोडक्शन है हम्म। तो आपकी 950 अंडे आ रहे हैं। 950 360 अंडों की आपकी एक पेटी है। 360 अंडों की। तो ये पर डे कितना हो गया? ये तकरीबन आप कह लें कि आपकी 3 पेटी अंडा बन जाएगी। 3 3 पेटी अंडे का मतलब ये है कि आपको पर डे 9 से 10,000 रुपया एवरेज ये आपको पैसे बचे मिनिमम। 9 से 10,000 मंथली आपको 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए 2.5 से 3 लाख कर ले। ये मिनिमम मैं बात कर रहा हूं। मिनिमम। अगर अच्छा रेट लग जाए, मार्केट का सीजन अच्छा आ गया, फॉर एग्जांपल लास्ट 2 ईयर्स जो गुजरे हैं उसमें, अभी पिछले साल तो नहीं था, उससे पिछले साल में पेटी का रेट 12 साढ़े 12,000 रुपया गया है, जबकि आपको पेटी कास्ट कर रही थी फार्म में 5500 की, 5600 रुपए की। तो आपको एक पेटी के साथ 100% प्रॉफिट हो रहा था। तो वो आपका मंथली बन गया 10-15 लाख रुपए। वो ज्यादा बन पैसे गया। बन जाते ठीक है। तो 1000 मुर्गी को संभालने के लिए कितने लोग चाहिए? हैं। एक आदमी अगर 1000 से काम शुरू करना है, वो आप खुद करें, ठीक खुद उसको मैनेज करें, फीड डालें, पानी डालें, अंडा कलेक्ट करें, उसके लिए आपको बंदा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी कास्ट बचानी है। और दूसरे नंबर पे सबसे अहम बात जो है, अगर आप 1000 बंदे बर्ड्स के लिए एक बंदा रख लेंगे, आपको इस बर्ड्स के बारे में क्या पता चलेगा कि इसको क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। आपका ये एक्सपेरिमेंट भी है, बिजनेस भी है, अर्निंग भी है, एक्सपेरिमेंट भी है। 1000 बर्ड को जब आप इसको प्रॉपर वर्किंग देंगे, इसके साथ टाइम देंगे, आप 1 साल के अंदर इसकी सारी डिजीज़ को समझ जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप बर्ड्स बढ़ा देते हैं, फिर आप अपनी लेबर रख लेते हैं, आपको अपने बर्ड्स के फार्म के अंदर आके बर्ड्स की कंडीशन देख के आपको पता चल जाता है कि यार मेरे बर्ड्स के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर आप अपने जो लेबर रखी है, जो फार्म के लोग रखे हैं, उनसे आप पूछ सकते हो, वो आपके साथ झूठ नहीं बोल सकते, और आपकी चीज़ें फिर अच्छी मैनेज होती हैं। तो इसमें हाफिज साहब, इसमें बीमारियां कौन सी आती हैं? किन बीमारियों से बचना चाहिए? इसमें देखिए, जो लेयर फार्मिंग है ना, इसके अंदर 4 मेजर जो डिजीज़ है, जो एनडी है, आईबी है, H5 है, H9 है, इनकी वैक्सीन होती है। ये वायरल डिजीज़ है। इनको आप प्रॉपर जब आप चूज़ा लेते हैं डे ओल्ड से लेके, तो आप जब आपकी ड्रॉपिंग होती है, उसमें आपको एक शेड्यूल दिया जाता है। वो कंपनी आपको एक बाय बुक आपको भेजती है, उस पर शेड्यूल होता है कि आपने किस डे पे जाके कौन सी वैक्सीन करनी है। अगर आपने प्रॉपर वैक्सीन की है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपके फार्म पे कोई भी डिजीज़ नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आ जाती है तो आप अपनी ये वायरल डिजीज़ के लिए जो वैक्सीन है, इसका टाइम होता है, वो आप करते हैं। लेकिन बाकी जो छोटी मोटी डिजीज़ है, ये चलती रहती है। फॉर एग्जांपल इसको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये चीज़ें चलती रहती है, इसकी मेडिसिन चलती रहती है। अगर आप इसको प्रॉपर टाइम करते हैं, मैनेज करते हैं, ये डिजीज़ भी नहीं आती। लेयर एक ऐसा बर्ड है, इसकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा है, इसको जल्दी डिजीज़ नहीं आती, ये ब्रॉयलर की तरह। ब्रॉयलर फार्मिंग जो होती है वो 33 डेज़, 34 डेज़, 40 डेज़, 45 डेज़ मैक्सिमम, उसकी लाइफ इतनी है। 45 डेज़ के बाद उसको सेल कर देते हैं। ये 2 साल आपके पास बर्ड रहता है, 2 साल इसकी एज है, और 2 साल के अंदर अगर आपने इसको प्रॉपर मैनेज किया है, चीज़ें की हैं, तो आपको डिजीज़ नहीं आती। और अगर डिजीज़ आ भी गई है, आप फ़ौरन जाके डॉक्टरों से मशवरा करें,
डॉक्टरों के पास जाएं, उनसे एडवाइस लें कि ये मसला आ गया है, मेरी मोर्टेलिटी हुई है, उसको चेकअप कराएं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर। हमें इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे मरी रोड पे एक PRI इंस्टीट्यूट है, पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पे डॉक्टर्स रात बैठे हैं, हम मोर्टेलिटी ले जाते हैं, वो चेक करते हैं, हमें बता देते हैं कि इसमें क्या डिजीज़ चल रही है। उसके अकॉर्डिंगली वो हमें जो है वो मेडिसिन दे देते हैं, वो फिर हम मेडिसिन चला देते हैं। ठीक हो गया। तो अगर कोई मुर्गी उससे कोई डिजीज़ लग जाता है तो उसके लिए आपने स्पेशल रूम किया है, सेपरेट करते हैं या वो बाकी मुर्गियों में ही रहती है? उसमें हमने एक रूम बनाया होता है, वो एक छोटा सा हम उसको CP रूम कहते हैं। ठीक हो गया। वो हमारा हॉस्पिटल एक रूम होता है कि उसको फर्स्ट एड दी जाती है। बाकी मुर्गियों से हट के उसकी केयर ज़्यादा की जाती है कि बाकी मुर्गियाँ ठीक है, उसमें अगर किसी को चोट लग गई है, कोई मुर्गी ख़राब हो गई है, कुछ हो गया है, बीमार हो गई है, उसकी अलहदा वो CP रूम में डाल के जब वो रिकवर होती है उसको दोबारा अपनी फ्लॉक के अंदर आप डाल देते हैं। ठीक हो गया। तो हाफिज़ साहब, ये मैं लाइट देख रहा हूँ, ये लाइट क्यों लगाते हैं? सर ये लाइट का इसके साथ बहुत बड़ा तल्लक है, और ये एक अल्लाह ताला ने इसका एक सिस्टम है, इसको एक नेचुरल लाइट आपने देनी है। नेचुरल लाइट से हट के इसको 16 घंटे की लाइट देनी है पर डे, 16 घंटे। 16 घंटे। इसको 16 घंटे जो आप लाइट देते हैं इसका प्रोडक्शन के ऊपर दारोमदार है। अच्छा। और इसकी जो आपने लाइट देनी है वो शेड के अंदर आपने ये देखना है कि उसका साया ना बने, प्रॉपर लाइट हो। अगर शेड के अंदर साया है, प्रॉपर लाइट नहीं है, आपकी प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, प्रोडक्शन कम कर देगी। अगर इस लाइट को आप बढ़ा देंगे तो मुर्गी आपकी प्रोलैप्स कर जाएगी। अच्छा। इसलिए इस लाइट का बहुत बड़ा किरदार है कि आपने इसको प्रॉपर 16 घंटे लाइट देनी है। सेकेंडली ये जो बर्ड है ये बड़ा जो है प्यार वाला, मोहब्बत वाला बर्ड है। मैंने जब से ये काम कर रहा हूँ मैं तो इसके अंदर बिल्कुल इस तरह घुसता हूँ कि मैं खुद आके काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं कभी भी ये इस काम में अपने आप को, मेरा मेहनत है, मेरा रिस्क है, इससे वाबस्ता मैं चला जाता हूँ अंदर। ये बर्ड आपसे प्यार करता है। अच्छा। जब आप फार्म पे आते हैं डेली, ये बर्ड उड़ता है, कभी आपके शोल्डर पे आके बैठेगा, कभी सर पे बैठेगा, इसको आपसे उनसीयत हो जाती है। अच्छा। ये समझता है कि ये यार कि ये मेरा ऑनर है, ये मुझे आता है, ये मेरी लुक आफ्टर करता है। तो अगर कोई नया बंदा आएगा उसके साथ भी इसी तरह प्यार नहीं, करेगा? वो नए बंदे से ये डरती है, अच्छा। उसके साथ ये इतनी नहीं होती। डेली आप जब इसको फीड डाल रहे हैं, पानी के टाइम पे हैं, साथ हैं फार्म पे, ये आपके साथ इसकी उनसीयत हो जाती है। नया बंदा जब आएगा ये छलांग मारेगी, ये जाएगी, डरेगी, फिर ये जो है ना उस डरने की वजह से इसको डरने नहीं देना, ये छलांग मारेगी, इसकी प्रोडक्शन ड्रॉप हो सकती है। फिर डर की वजह से ये प्रोडक्शन ड्रॉप कर देती है। तो नए बंदों के लिए कोई SOPs हैं कि जैसे मैं अभी आया हूँ तो जी। मुझसे कोई इनको बीमारी लग सकती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे फार्म के अंदर हम किसी बंदे को भी नहीं जाने देते। इवन कि मैंने जब खुद भी आना है तो मैं आता हूँ, मेरे गेट के ऊपर हमारी गाड़ी है, उसके टाइल्स के ऊपर हम स्प्रे करते हैं, बायो सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। फिर जब मैंने आ जाना है, मैंने आके अपना शावर लेना है, मैंने यहाँ पे अपना ये ड्रेस रखा हुआ है, ये ट्राउज़र शर्ट, यहाँ पे आके मैंने कपड़े चेंज करने हैं, फिर मैंने इस तरह जाना है। यहाँ के मेरे जूते अलग हैं, हर चीज़ मेरी अलग है। फार्म के अंदर हम शेड के अंदर किसी बंदे को नहीं जाने देते। इवन कि हमारी लेबर को भी इजाज़त नहीं है कि इस फार्म से बाहर जाए। ठीक। अगर वो फार्म से बाहर जाएगी तो वापस आके उसने शावर लेना है, कपड़े चेंज करने हैं, फिर फार्म के अंदर फ्लॉक के अंदर जाना है। ठीक है। तो हाफिज़ साहब, आपको कितना अरसा लगा 1000 मुर्गी से, अभी माशाल्लाह हम देख रहे हैं आपके पास 8000 9000 मुर्गी है, तो कितना अरसा लगा 8-9000 मुर्गी पे पहुंचते वक्त? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस पाक परवरदिगार का करम है, कुछ माँ बाप की दुआएं हैं, कुछ दोस्तों यारों की मोहब्बत थी, प्यार था कि अल्लाह ताला ने इस काम में हमें कामयाबी दी। शुरू में मराहिल में लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता, इसमें बड़ी स्ट्रगल है, ये चीज़ें हैं। लेकिन मेरी अपना एक विजन है, एक अपनी एक सोच है कि इंसान के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। आप जब मुसम्मम इरादा कर लेते हैं कि मैंने ये काम करना है तो अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद शामिल कर देते हैं। तो अल्लाह की मदद के बगैर कोई चीज़ भी नहीं है। हमने इस काम को स्टार्ट किया, करने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2 ईयर्स में हमने ये 8000 बर्ड तक अपने बर्ड को लेकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, अच्छी अर्निंग की हमने और बहुत अच्छे मामलात किए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक डेली बेसिस पे आपको एक अर्निंग देता है। ये वो बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर, ये पिछले 3-4 साल से जो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जो हालात हैं, चीज़ें हैं, सबको पता है। ये एक ऐसा बिज़नेस है, ये आपको डेली की अर्निंग देता है। बिल्कुल। मैंने पिछले 2 साल से ये चीज़ एनालिसिस की है कि अगर एक बंदा, उसकी सैलरी है 10 लाख रुपए, उसको पर मंथ के बाद वो सैलरी मिलती है या एक जगह से वो रेंट ले रहा है 10 लाख रुपया,
वो सम टाइम वो जिस जहाँ से उसको रेंट आना है या सैलरी आनी है, मे बी वो सैलरी उसकी लेट हो जाए, मे बी उसका रेंट लेट हो जाए, अगले बंदे की कोई प्रॉब्लम बन जाए। ये एक ऐसा बिजनेस है जो डेली आता है। और मैं जहाँ तक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर एक बंदा 10 लाख रुपया सैलरी ले रहा है या रेंट ले रहा है और मैं उसकी जगह पे ये पर डे पे फॉर एग्जांपल मैं 15,000 रुपये पर डे कमा रहा हूँ, तो मेरी अर्निंग महीने की 4.5 लाख है। मैं उस 10 लाख वाले से बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि जो डेली के एक्सपेंस है मैं उससे बिल्कुल ईजी हो गया हूँ। मुझे पता है कि मेरा ग्रॉसरी का खर्चा है, ये घर का खर्चा है, ये चीज़ें, ये मेरा फ्यूल का, ये मेरी गाड़ी का, ये सब कुछ मुझे ये बर्ड दे रहा है। तो बाकी काम मैं इजीली अपने सारे करता हूँ। और बिल्कुल अगर ये आपकी प्रॉफिट 4 लाख है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जा रहा है, यस 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, लेकिन सैलरी तो वहाँ पर ही है। यस ऐसा ही है। और इसमें आपको कोई पता नहीं कल का क्या रेट आ जाए, कल अगले दिन रेट बेहतर हो गया, तो ये तो मैंने एक आपको वैसे मिनिमम एक आइडिया दी है। जैसे कि अभी अगर इसको आप दुबई एक्सपोर्ट करते हैं, यस तो एक कंटेनर में इन्वेस्टमेंट आती है 7 मिलियन, यस 70 लाख, जी और वहाँ पे इस टाइम सेल हो रहा है 95 लाख, 95 लाख। यस तो अच्छा भला प्रॉफिट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ऐसे ही उस साइड भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल हमारा इरादा है फ्यूचर के अंदर हमने जाना है इस काम में, और हम इस पे पूरी वर्किंग भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं, कुछ लोगों के साथ हमारे राब्ते हैं, हम बिल्कुल इस काम को आगे लेके चलेंगे। तो हाफिज साहब, आपकी रोज़ की रूटीन क्या है मुर्गियों के लिए? सर मेरी फार्म की ये रूटीन है कि मैं मोस्टली जो है सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि ये हार्डली मेरे घर से ये फार्म जो है तकरीबन 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैं रोज़ नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ के फार्म पे आ जाता हूँ। क्योंकि हमारे ये फार्म की रूटीन जो है कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। इस काम में ये 3 बजे आप उठते हैं। मुझे ये काम अच्छा भी इसलिए लगा, एक तो इस काम के लिए आप 3 बजे जब उठते हैं फीड डालने के लिए, वो वैसे भी एक बरकत का टाइम है, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं। अल्लाह उस वक्त आवाज़ दे रहा है कि आओ मुझसे कोई मांगने वाला है। तो जब आप उठते हैं अपने बर्ड के लिए, तो मैं वज़ू करता हूँ, 2 नवाफिल पढ़ लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद फजर की नमाज़ अदा की, तस्बीह पढ़ते हुए आया, शेड में गया, थोड़ा सा घुमा फिरा, 9 बजे फिर मैं वापस चला जाता। फिर मैं घर गया, अपना जाके ऑफिस में गया, ऑफिस से मैं 5 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, फिर मैं फार्म पे आ जाता हूँ। फिर मैं रात को 8 बजे, हमारी लाइट ऑफ होती है इस फार्म की, 8 बजे तक मैं इधर ही फार्म पे रहता हूँ। एक तो नेचर की चीज़ें जो है ना, इसको इंजॉय करता हूँ। तो हाफिज साहब, अंडों के अलावा इसमें कोई अदर सोर्सेज हैं इनकम के? सर बिल्कुल है। इसका देखिए, आप ये बर्ड जो लेते हैं, ये बर्ड भी एंड पे सेल हो जाएगा। अच्छा, ये भी सेल हो ये भी सेल होता है। ये ठीक हो गया। गोश्त के जरिए अपना, जब आपकी प्रोडक्शन 2 साल के बाद जब 2 ये साल के बाद प्रोडक्शन जब देना बंद कर आप इसको, देगी, हम इसको कहते हैं कलिंग कर रहे हैं, ठीक हो हम गया, बर्ड सेल कर देते हैं, ये बर्ड गोश्त के भाव चला जाता है। ठीक हो फिर इसका जो बूरा है वो भी बिक जाता है, जो इसकी बीट है वो भी सारी बिक जाती है। फिर इसके जो बोरे, जो फीड आती है, वो बैग भी बिकते हैं। हर चीज़ इसकी जो है कारआमद है। हाफिज साहब, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। सर देखें, लाइफ आपकी पूरी रिस्क है। आपको नहीं पता आफ्टर 15 मिनट्स क्या हो जाए, ये तो अल्लाह ताला को पता है। और मेरा ये मानना है कि अगर इंसान के अंदर रिस्क नहीं है, वो इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। आपने कोई काम भी है, वो तवक्कल तो अल्लाह पे करना है। आप अपनी स्ट्रगल, कोशिश पूरी कर सकते हैं, बाकी सब मेरे अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इसकी जो ब्रॉयलर फार्मिंग है वो थोड़ी सी टफ है। लेयर फार्मिंग के अंदर रिस्क है, इतना नहीं है। इसके अंदर मैंने जो देखा है चीज़ें हैं कि आप इस काम को अगर स्टार्ट करते हैं, अगर ये आपको प्रॉफिट नहीं देता, फॉर एग्जांपल आपको रेट नहीं लग रहा, मार्केट के रेट नीचे आ गए, कोई ऐसे क्राइसिस आ गए, ये बर्ड वो बर्ड है कि अगर ये आपका हाफ बर्ड मोर्टेलिटी हो गई है, तो ये आपका हाफ बर्ड भी रह गया, तो ये आपकी जो लगी हुई पेमेंट है उसको पूरा जरूर करके जाएगा। अच्छा, ये आपको अगर प्रॉफिट नहीं देगा, ये आपको नुकसान भी नहीं देगा। ठीक। बाकी तो लाइफ आपके सामने का, हर बंदे की, किसी को क्या पता है क्या हर कारोबार में, हर कारोबार में ये रिस्क है। हक हलाल की मेरा जो मानना है कि एक ऐसा बिजनेस है, लाइफ बिजनेस है, ये जिंदगी का एक बिजनेस है। हक हलाल की मेहनत है। हक हलाल के रिस्क में अल्लाह ताला कभी भी आपको अगर आपने मेहनत की है, सदके दिल से लगे हुए हैं, फिर अल्लाह आपको कभी भी नुकसान नहीं देता। तो हाफिज साहब, अगर कोई बंदा ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हो, तो वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, आप उसको समझा सकते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो वो क्या इधर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? सर बिल्कुल, ऑब्वियसली देखें, ये एक मशवरा इमानत होता है।
और मुझे तो रात को कोई 2 बजे भी किसी काम के लिए अपने मशवरे के लिए बुलाए, हम सिद्क़े दिल से उसको अपना एक अच्छा मशवरा देते हैं, उसका साथ देते हैं। नए बंदे को, आने वाले को हम वेलकम करेंगे और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हम उसको पूरा गाइडलाइन देंगे। अगर उसके पास स्पेस नहीं, जगह नहीं, कुछ नहीं, तो वो हमारे साथ बिल्कुल आके मिले। हम उसको अपने फार्म के अंदर, हमारे पास इससे हट के भी हमने 2 फार्म और लिए हैं, वहाँ पे भी हमारा इरादा है, हम वहाँ पे भी उसको लेकर आएँगे और इस काम में उसको प्रॉपर हम उसका शेयर होल्डर बना देंगे। थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब आपके कीमती टाइम का। सर शुक्रिया। और मैं अपने दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि आप बजाय के 15-20 लाख रुपए लगा के बाहर जाएं, वहाँ पर जलील हों, उससे अच्छा अपने मुल्क के अंदर अपनी फैमिली दोस्तों के अंदर रहकर बिज़नेस करें। 15-20 लाख से आज हाफिज़ साहब ने स्टार्ट करके 1.5 करोड़ तक कंपनी ले गए हैं, तो आप भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमारे इनबॉक्स में कमेंट्स करें, हम आपको पूरी गाइडलाइन देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।